हरियाणा में इस समय चुनावी प्रक्रिया चल रही है। राज्य में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग है। उधर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 41 में से एक नाम ऐसा है जो फिलहाल जेल में बंद है। कांग्रेस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए विधायक सुरेंद्र पवार तक को टिकट दिया है। पवार जेल में रहकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके परिवार वालों ने प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कोई जेल में रहकर चुनाव लड़ सकता है, जेल से नामांकन कैसे दाखिल होगा, क्या है इसकी प्रक्रिया, अदालत पर इस पर क्या रुख है। ये सब कुछ इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि सुरेंद्र पवार को अब नामांकन भरना है। जेल में वो बंद है और उन्हें टिकट मिला हुआ है। कैसे इस पूरे मामले को वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे, कैसे वो नामांकन भरेंगे, क्या नियम है इसके लिए, ये सब आपको बताने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने 7 सितंबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस सूची में सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट मिला। इसी साल 20 जुलाई को उन्हें खनन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। सुरेंद्र पवार फिलहाल जेल में बंद है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद 7 सितंबर को हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने सुरेंद्र पवार के परिवार से मुलाकात की और उन्हें टिकट सौंपा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सुरेंद्र का टिकट उनकी बहू समीक्षा पवार को सौंपा। अब समीक्षा ने अपने ससुर के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रचार शुरू हो चुका है। नामांकन कैसे दाखिल होगा, कोई जेल में बंद है तो वहां से कैसे सारी प्रक्रियाएं पूरी करेगा, क्या यह संभव है? तो भारत में यह संभव है। इस सवाल का जवाब हां है। सबसे ताजा उदाहरण अगर देखिए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां 2 उम्मीदवार ऐसे थे जो जेल में थे, जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीते भी। पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट पर असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई पड़ा था। वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट की अगर बात करें तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अब्दुल रशीद ने जीत दर्ज की। निर्दलीय रशीद ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया। कहा यह भी जा रहा है कि अब इनकी जमानत भी होने जा रही है, लेकिन अगर आप देखिए तो जेल के भीतर से ही वो चुनाव लड़े भी और जीते भी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, उदाहरण रहे हैं जब जेल में रहते हुए लोगों ने चुनाव लड़ा है और ताजुब की बात यह है कि जीता भी है। आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई विपक्षी नेताओं को जेल में रखा गया था। फर्नांडिस ने 1977 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। बिहार के मुजफ्फरपुर के निर्वाचन सीट से वो जीते भी थे। इसके अलावा देखिए तो मुख्तार अंसारी, कल्पनाथ राय, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अखिल गोगोई, आजम खान, ये सब इस लिस्ट में शामिल हैं जो जेल से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 देश में चुनावों से जुड़ा प्राथमिक कानून है। अब थोड़ा सा इसके पीछे की वजह जानना भी जरूरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कानून की धारा यानी 1951 के इस कानून की धारा 8 के भाग 3 में लिखा हुआ है कि किसी जुर्म के लिए दोषी ठहराया गया और कम से कम 2 साल के कारावास की सजा पाया कोई व्यक्ति रिहा होने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि ये प्रावधान उन विचाराधीन कैदियों पर लागू नहीं होता जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। अब सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार का मामला देखें तो उन्हें भी दोषी नहीं ठहराया गया, इसलिए वो अन्य लोगों की तरह 2024 के हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये जानिए कि जेल में बंद कोई प्रत्याशी पर्चा कैसे भरता है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक को नामांकन दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना होगा। सुरेंद्र पवार के मामले में उनका नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में उनके वकील और परिजन दाखिल करेंगे, यानी उनके एक तरीके से कह लीजिए कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन जेल में बंद व्यक्ति अपने या अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकता। हालांकि वो अपनी पार्टी के सदस्यों के जरिए अपने संदेश जरूर पहुंचा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 का भाग 5 कहता है कि कानूनी रूप से कैद या पुलिस हिरासत में रहने वाला व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता। इसी साल 1 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने चुनाव अधिकार से जुड़ी एक जनहित याचिका PIL पर जब पहुंची थी कोर्ट तो उसे खारिज किया था। याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वो एक तंत्र विकसित करे जिसमें नेता और उम्मीदवार उचित प्रतिबंधों के साथ वर्चुअल प्रचार कर सकें। याचिका पर अदालत ने कहा था कि हम हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को प्रचार करने की अनुमति नहीं दे सकते।
अन्यथा सभी बलात्कारी हत्यारे चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दल बनाना शुरू कर देंगे। अब सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार के मामले की बात करें तो इसमें उनकी बहू समीक्षा पिता सुरेंद्र के प्रचार का जिम्मा संभाल रही हैं। जेल में बंद लोग क्या वोटिंग कर सकते हैं, यह सवाल भी अगर आपके जहन में उठ रहा होगा तो उसका जवाब भी हम आपको देते हैं। चुनाव प्रचार के साथ इस पर भी रोक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 62(5) कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वो किसी जेल में बंद है, चाहे कारावास में, चाहे निर्वासन में, या फिर किसी भी जेल में कानूनी हिरासत में है। इसके अलावा देश की सर्वोच्च अदालत ने कई फैसलों के जरिए यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक या सामान्य कानूनी अधिकार। तो जेल में बंद आदमी कैसे चुनाव लड़ लेता है, कैसे नामांकन पत्र दाखिल कर लेता है, प्रचार करता है या नहीं, वोट करता है या नहीं, ये सारे सवाल अगर आपके मन में आ रहे थे तो उम्मीद है कि वो सारे जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।